अन्यहासेयो एवरीवन, तो आई एम अगेन हियर विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एम्पायर एंड मी। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं दिखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत में हम म्यूरंग यू को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच विचार कर रहा होता है क्योंकि उसे तो भाई अपनी एम्पायर वाली दुनिया में जाना वापस है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और लियोशी के समझाने के बाद और डॉक्टर के समझाने के बाद कि अब हमें यहीं पर रहना है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है और इस दुनिया में रहने के लिए मान जाता है। और यहीं पे हम लियोशी को देखते हैं जो कि किनशंग के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसका तब से फ़ोन नहीं लग रहा था और तब से घर वापस भी नहीं आया था। इसके बाद लियोशी को एक फ़ोन आता है जिसमें वो लोग कुछ पैसे मांगते हैं और कहते हैं लियोशी से कि वो उनके घर पर आ जाए, पुलिस को बिल्कुल भी कॉल ना करे, नहीं तो किनशंग की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद लियोशी सारी बातें मान जाती है और वहाँ पर पहुँच वो उन्हें सारे पैसे दे देती है। और यहाँ पर ये लोग आसपास ऐसे जुट जाते हैं जिसके बाद हमारी लियोशी को थोड़ा डर लगने लगता है। वो कहती है कि दूर जाओ मुझसे। और यहाँ पर किनशंग बड़ी अच्छे से तैयार होकर केक लेकर लियोशी के पास आता है और सारे लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। और यहाँ पे लियोशी को तो किनशंग की चिंता हो रही होती है, तो वो किनशंग को चेक करते हैं कि भाई तुझे कहीं लग तो नहीं गई। और यहाँ पे किनशंग बोलता है कि मेरी फिक्र छोड़ो, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इससे अच्छा सरप्राइज क्या हो सकता है। और इन गुंडों की बात करें तो इन्हें भी किनशंग ने लाइन पर लगा दिया होता है और इन लोगों ने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। इसके बाद लियोशी अपनी आंखें बंद करके विश मांगती है और केक कट करती है। उसके बाद हमारा किनशंग केक उठाकर उसके मुंह पर मारता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर आकर ये चीज़ सीखा है कि यहाँ पर लोग केक उठा के मुंह पे फेंक देते हैं। और इसके बाद लियोशी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी साथ साथ में उसे भी केक लगा देती है। इसके बाद दोनों घर आते हैं और यहाँ पर लियोशी म्यूरंग यू से बात करने के लिए आती है और वो म्यूरंग यू को माफ़ कर देती है क्योंकि उसने उसे कितनी बार मारने की कोशिश की। और यहाँ पर लियोशी उससे कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ पर म्यूरंग यू उसे अपने थॉट्स बताता है कि उसने यहीं पर रहने का सोचा है, जहाँ पर लियोशी भी खुश होती है कि चलो अभी मान तो गया। और इसके बाद हम म्यूरंग यू को सुबह देखते हैं जो कि भाई बढ़िया से अपनी हेयर कट करवा के आया होता है और सच में कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। और एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये किनशंग से ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि ज़्यादा जल्दी उसने इस एनवायरनमेंट को अपने में ढाल लिया और जल्दी ही अपनी हेयर स्टाइल और फैशन चेंज कर लिया। सच में ना कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और यहाँ पर लियोशी को भी इसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। इसके बाद किनशंग से रहा नहीं जाता कि भाई लियोशी म्यूरंग यू को हैंडसम बोल रही है और मुझे नहीं। इसके बाद वो भी जाता है अपने बाल कटवाने के लिए, लेकिन उसे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन लियोशी के लिए तो कुछ भी जायज़ है। और अब आप यहाँ पर किनशंग को भी हेयर कट के साथ देख सकते हैं। और हेयर कट के बाद इन दोनों में से किसी एक को हैंडसम बोलना तो बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि दोनों ही हैंडसम लग रहे हैं। इसके बाद दोनों के दोनों लियोशी को खींचते रहते हैं और उसको परेशान करते रहते हैं। और यहाँ पर किनशंग कहीं उसे उठा ले जाता है और म्यूरंग यू कहीं उठा ले जाता है। और जहाँ पर भी ये दोनों साथ जाते हैं और यहाँ पर किनशंग और म्यूरंग यू की लड़ाई तो बनती ही है, चाहे वो खाने की बात पर हो चाहे कुछ भी पर हो, लड़ाई तो जायज़ है। इसके बाद हम रात में लियोशी और म्यूरंग यू को देखते हैं जहाँ पर लियोशी शुआ के बारे में परेशान थी और वो कह रही थी कि अभी वो यहाँ पर नहीं है और उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा परेशान होंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि शुआ गायब हो चुकी है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो शुआ के पेरेंट्स के पास जाएगी और किनशंग भी उसके साथ जाता है। और यहाँ पर हमारा किनशंग फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठ के बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर ये दोनों सारी सीढ़ी छान मारते हैं और लेकिन इन्हें शुआ के पेरेंट्स का घर कहीं भी नहीं मिलता। और यहाँ पर इनसे एक लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम तो लियोशी है ना और तुम तो कार एक्सीडेंट के दौरान मर चुकी थी। जिस पर लियोशी कहती है कि नहीं, वो कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं जिंदा हूँ। और ये आधी अधूरी बात सुनकर हमारा किनशंग उससे पूछता है कि ये लड़की क्या बोल रही है, जिस पर लियोशी बताती है कि जब मैं 15 ईयर्स की थी तब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और जिसके बाद मेरा बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं बच गई थी। जिस पर हमारा किनशंग बोलता है कि कौन था जिसने तुम्हें टक्कर मारी थी। और इस पर लियोशी कहती है अच्छा मैं तुम्हें नाम बता दूंगी तो तुम उससे भी रिवेंज लेने के लिए चले जाओगे। इसके बाद दोनों होटल में जाते हैं जहाँ पर दोनों को बस एक ही रूम मिलता है। और इस बार हमारा किनशंग जेंटलमैन की तरह नीचे सो जाता है और वो लियोशी से कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ। लेकिन हमारी लियोशी वो कहाँ नींद आने वाली थी, वो किनशंग से कहती है कि बेड पर बहुत सारी जगह है और तुम मेरे बगल में आके सो सकते हो। इसके बाद दोनों सो जाते हैं और फिर दोनों अपनी सिटी वापस आ जाते हैं जहाँ पर किनशंग को कुछ लोग आते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, जहाँ पर किनशंग उनके साथ चला जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि किनशंग की मॉम भी न्यू वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं
और न्यू वर्ल्ड में किनशंग की मॉम दरअसल उसकी रियल मॉम नहीं होती, उनका एक और बेटा रहता है जो कि बिल्कुल किनशंग की तरह दिखता है और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो उसे अभी भी मिस करती हैं। और जब उन्होंने किनशंग को देखा जो कि हूबहू उन्हीं के बेटे की तरह लगता था, तो उन्होंने किनशंग को ही अपना बेटा मान लिया और वो उसे बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करती थी। जहाँ पर किनशंग उनके पास आता है और वो उनसे क्लियर करता है कि वो उनका बेटा नहीं है और वो उन्हें ऐसे ट्रीट ना करें। और न्यू वर्ल्ड की मॉम के घर में किनशंग के हमशक्ल जो कि उन्हीं का बेटा होता है उसकी कई सारी फोटो भी थी। और यहीं पे हम म्यूरंग यू को देखें तो भाई उसने तो कुछ ही दिन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली और वो जब वो ऑडिशन देने के लिए गया तो वो सिलेक्ट हो गया और अब वो एक आइडल बन चुका है। और ये देखकर लियोशी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि चलो म्यूरंग यू ने तो अपनी फील्ड चूज़ कर ली। और म्यूरंग यू तो भाई अपने डेब्यूट से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और उसके बहुत ज़्यादा फैंस थे। इसके बाद किनशंग वापस आता है, वो लियोशी से कहता है कि तुम म्यूरंग यू से दूर रहो और उससे इतना ज़्यादा चिपक के मत बैठो। और यहीं पे म्यूरंग यू बताता है कि कल उसका कॉन्सर्ट है, वो लियोशी को वहाँ पर आने के लिए बोलता है, जिस पर लियोशी कहती है कि हाँ मैं पक्का आऊँगी, जिस पर किनशंग कहता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाओगी, जिस पर हमारी लियोशी कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। और इसके बाद लियोशी अपने घर पर वापस आती है और इसके बाद हम लियोशी की उसी फ्रेंड को देखते हैं जिसको हमेशा लियोशी से जलन होती है और इस पर वो लियोशी से पूछती है कि तुमने म्यूरंग यू को कहाँ शिफ्ट कर दिया, और वो उसे उसका एड्रेस मांगती है जहाँ पर लियोशी उसे उसका एड्रेस नहीं देती। और यहाँ पर लियोशी की एक और फ्रेंड फैयान जो कि यहाँ पर किनशंग का एड्रेस मांगती है लियोशी से और वो कहती है कि किनशंग कहाँ चला गया, जिस पर लियोशी इन दोनों को किसी का भी एड्रेस नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम म्यूरंग यू को उसके कॉन्सर्ट में देखते हैं जहाँ पर उसके आने से पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारी बेचारे लियोशी वहीं पे गिर जाती है, जिसके बाद म्यूरंग यू उतर के आता है स्टेज से और उसका शूज़ उसे पहनाता है और तभी हमारा किनशंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो लियोशी को उठा के वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद वो लियोशी को शॉपिंग करने के लिए जाता है जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा महंगे महंगे शूज़ दिखाता है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे तो होते नहीं हैं और यहाँ पर किनशंग लियोशी का कार्ड यूज़ करके ही पे करने वाला होता है, जिस पर लियोशी बिल्कुल मना कर देती है कि भाई उसे ये सब नहीं चाहिए। और यहीं पे हम किनशंग की न्यू वर्ल्ड वाली मॉम को देखती हैं जहाँ पर वो इन दोनों को नोटिस कर लेती हैं, जिसके बाद वो सारे शूज़ खरीद कर इन दोनों को दे देती हैं, जहाँ पर ये दोनों पहले सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें कहाँ से लें, जिस पर वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि उन्होंने खरीद ली है और उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। इसके बाद ये तीनों बैठ के बात करने लगते हैं और यहाँ पर किनशंग की मॉम उससे कहती हैं कि अब तुम भाई बड़े हो गए हो और अब तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए, जहाँ पर वो उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की जॉब देती है। लेकिन किनशंग अभी कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। और इसके बाद हम लियोशी और उसकी फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड फैयान को उसी कॉन्सर्ट के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उसके पैर में चोट लगी थी और यहाँ पर लियोशी उसकी केयर करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे किनशंग के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो किनशंग को लाइक करती है और यहाँ पर हमारी लियोशी भी उसे लाइक करती है, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप सुनती जाती है। वो कहती है कि मैं किनशंग को पसंद करती हूँ तो तुम मुझे उससे सेटिंग करवा दो यार, लेकिन हमारी लियोशी तो बिल्कुल चुप रहती है। और इसके बाद फैयान कहती है क्या तुम सोचती हो कि मैं उसके लिए राइट नहीं हूँ, लेकिन लियोशी कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद लियोशी बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है क्योंकि एक तो वो अपने फ्रेंड को धोखा दे रही है जो कि किनशंग को पसंद करती है और यहाँ पर हमारी लियोशी भी पसंद करती है और लियोशी ने अभी तक उसको सच्चाई बताई नहीं होती है। और इसके बाद हम किनशंग को देखते हैं जो कि अपनी न्यू वर्ल्ड में एग्जिस्ट मॉम की कंपनी में काम ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर उसे मैनेजर की नौकरी मिल जाती है जहाँ पर वो अपनी काम में जोरों जोरों से लग जाता है। म्यूरंग यू भी आइडल बनने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और लियोशी भी अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किनशंग से बात भी कर सके। और हमारे म्यूरंग यू की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो जहाँ पर भी जाता है फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसके बाद लियोशी की बॉस उसे कॉल करती है, वो उसे कहती है कि हमें अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए म्यूरंग यू को बुलाना चाहिए और वो तुम्हारा फ्रेंड भी है तो तुम उसे आसानी से बुला सकते हो, जिस पर लियोशी कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है लेकिन वो अपनी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होगा, जिस पर उसकी बॉस कुछ भी नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम्हें म्यूरंग यू को वहाँ पर लाना ही पड़ेगा। और इसके बाद लियोशी म्यूरंग यू से जब ये बात पूछती है तो म्यूरंग यू तुरंत ही मान जाता है, आखिर वो लियोशी की बात कैसे टाल सकता है। और यहीं पे हम किनशंग को देखें तो वो भी अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होता है क्योंकि उसे पुरानी चीज़ों का तो तालमेल पहले से ही रहता है। और यहाँ पर जब कुछ लोग कुछ नकली चीज़ें बेच रहे होते हैं तो किनशंग उनका पर्दाफाश कर देता है। स्टोरी का चीज़ें हैं वो कुछ नकली हैं, जिसके बाद वो अपनी कंपनी में हो रहे घोटाले को ख़त्म कर देता है और वो उस मूर्ति को तोड़कर बता देता है कि ये बिल्कुल नकली है। और यहाँ पर घोटाला करने वाले कोई और नहीं होते बल्कि इन्हीं की कंपनी के लोग ही होते हैं। इसके बाद किनशंग की मॉम उससे बोलती हैं कि देखो अगर अगली बार तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो तुम्हें तुरंत ही एक्शन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें थोड़ा काम रहना चाहिए।
इसके बाद हम तीनों को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों एक मास्टर को ढूंढने के लिए गए होते हैं बहुत ही बड़ी जंगल में जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता। और यहाँ पे म्यूरंग ये बोलता है कि ये जगह तो बहुत ही अजीब लग रही है। इसके बाद तीनों अंदर जाते हैं और अंदर भी इन तीनों को कुछ भी नहीं मिलता। और इसके बाद जब ये तीनों कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें ट्रिक किया जाता है और कोई यहाँ पर आग लगा के चला जाता है और गेट भी बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ये तीनों बाहर भी नहीं निकल पाते। और जब इन तीनों के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिरने वाली होती है तभी हमारी लियोशी की शक्तियाँ काम कर जाती हैं और फिर से टाइम ट्रेवल कर जाती है। और इस बार ये तीनों ना तो केशंग की एम्पायर वाली दुनिया में पहुँचे थे, ना ही म्यूरंग यू की एम्पायर वाली दुनिया में पहुंचे थे। ये लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, दुनिया में नहीं मतलब कि किसी और ही एम्पायर डायनेस्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इन तीनों को पकड़ के एम्पायर के पास लाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों फिर से वही कहानी बनाते हैं कि भाई हम दूर देश के लोग हैं और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ पे लियोशी को शुआ भी दिखती है, जहाँ पर शुआ को सब कुछ याद रहता है और वो लियोशी को पहचान भी जाती है। और म्यूरंग यू भी अपनी इस बहन को फिर से देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और यहीं पे अपने किंशंग को देखें तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे फीवर हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा गंभीर चोट भी लगी होती है। और यहाँ पे म्यूरंग यू और शुआ बात करते हैं, जहाँ पर म्यूरंग यू शुआ को बताता है कि तुम मेरी बहन थी जब मेरी डायनेस्टी चलती थी। और यही भी हमारी लियोशी किंशंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उसका इतना ख्याल रखने के बाद फाइनली उसका ये सब काम आता है और हमारे किंशंग को होश आ जाता है। और हमारी लियोशी तो वैसे भी शुआ को वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो शुआ से कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद हम यान और लियोशी को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यान उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस वर्ल्ड से एग्जिस्ट करती हो, मुझे लगता है कि तुम किसी और वर्ल्ड से एग्जिस्ट करती हो। मतलब ये बंदा सबसे ज्यादा होशियार है। और यहाँ पर वो लियोशी का हाथ नोटिस करता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, जिस पर लियोशी कहती है नहीं ये तो एक बर्थ मार्क है। और ये मार्क आपको याद होगा जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो कि हमारे किंशंग की निशानी है। और उसके बाद हम किंशंग और शुआ को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। और ये देख कर कि शुआ किंशंग के पास बैठी है हमारी लियोशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपनी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड से जलन लेना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पर ठीक है प्यार में तो सब जायज़ है। और इसके बाद वो शुआ को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, वो कहती है कि अब मैं इसका ख्याल रख लूँ। इसके बाद वो खुद बैठ के उसे सूप पिलाती है। और उसके बाद बहुत सारे सोल्जर्स इन सभी के पास आते हैं, जहाँ पर वो शुआ को ले जाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद वो लियोशी को पकड़ के यान की दरबार में जाके पहुंचते हैं। और यहाँ पे यान उससे बोलता है कि तुम मुझे वही चीज़ दिखाओ जिसमें तुम पढ़ के सारी बातें बता रही थी और फ्यूचर भी बता रही थी। वैसे ही वो उसकी मोबाइल की बात कर रहा होता है, जिसमें लियोशी पढ़ के सब कुछ बता रही होती है। जिसके बाद लियोशी उसे फ़ोन पकड़ा देती है, लेकिन भाई उससे तो ओपन ही नहीं होता। और लियोशी कहती है इसे बस पैर ही खोल सकती है। तुम्हें बात समझ में आई क्या? और इसे मामले इंसान बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। लेकिन हमारा यान तो उन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो कहता है कि तुम इसे खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके बाद क्या होने वाला है, क्या यान लियोशी को मार डालेगा और ये स्टोरी क्या क्या मोड़ लेने वाली है, इसका तो जवाब हमें पार्ट 4 में ही मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।